नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाकर रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन कई बार श्रद्धा में भूलवश कुछ ऐसी चीजें भी शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाती हैं, जो शास्त्रों और पुराणों के अनुसार वर्जित मानी गई हैं। ऐसी वस्तुएं चढ़ाने से पुण्य की जगह पाप लगता है और भगवान शिव की कृपा की बजाय रुष्टता प्राप्त होती है। सावन मास हो या सामान्य दिन, शिवलिंग की पूजा को लेकर शिव पुराण में कुछ नियम बताए गए हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में इन वस्तुओं को वर्जित बताया गया है क्योंकि ये भगवान शिव की प्रकृति के प्रतिकूल मानी गई हैं। यदि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं तो यह जानना आवश्यक है कि किन वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक या पूजन वर्जित है। ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और साथ ही जानिए इसकी वजह क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो धार्मिक और ज्ञान की बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मूर्ख लोग अनदेखा कर देंगे। तुलसी माता भगवान विष्णु की अति प्रिय हैं, परंतु उन्हें भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि एक बार तुलसी ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे वे क्रोधित हो गए और तुलसी को अपने पूजन से निषिद्ध कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करना अशुभ माना जाता है और इससे पूजन का पुण्य घट सकता है। हल्दी विवाह, सौंदर्य और स्त्रीत्व की प्रतीक मानी जाती है। यह मुख्यतः देवी लक्ष्मी और सौंदर्य व सौभाग्य की आराधना में प्रयुक्त होती है। भगवान शिव एक तपस्वी, वैराग्यधारी और अघोरी साधक हैं। वे सांसारिक सौंदर्य से परे हैं। आठ हल्दी जैसे सौभाग्य सूचक पदार्थ शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। शिवपुराण के अनुसार केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी के झूठ को छिपाने में मदद की थी, जिससे भगवान शिव क्रोधित हुए और केवड़े के फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। यही कारण है कि केवड़ा फूल या उसका जल शिवलिंग पर अर्पित करना पाप माना जाता है। इससे पूजा निष्फल हो सकती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, विशेषतः त्रिपत्र। परंतु यदि बेलपत्र टूटा हुआ, मुरझाया या सूखा हो तो उसे अर्पित करना अशुभ माना जाता है। इससे पूजन की शुद्धता भंग होती है और भगवान शिव की कृपा नहीं मिलती। पूजा में केवल ताजे, हरे और त्रिदल बेलपत्र ही उपयोग में लाएं। टूटा हुआ बेलपत्र भगवान शिव को अपूर्ण अर्पण माना जाता है। यह शिवलिंग पर अधूरी भक्ति और अशुद्ध मानसिकता का प्रतीक बन जाता है। इससे पूजा का पुण्य समाप्त हो जाता है। नारियल पानी शिवलिंग पर चढ़ाना पूर्णतः अनुचित है। ये वस्तुएं भगवान शिव के तपस्वी स्वरूप के अनुकूल नहीं हैं। शिवलिंग पर केवल शुद्ध जल, गाय का दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध सामग्रियां ही चढ़ाई जानी चाहिए। अन्यथा पूजन में अशुद्धता आ जाती है। शिवलिंग को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप शिवलिंग को साफ कर रहे हैं तो केवल गंगाजल या स्वच्छ जल का प्रयोग करें। साबुन, डिटर्जेंट या किसी भी रसायन से शिवलिंग को साफ करना पूर्णतः निषिद्ध है। शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा में प्रयुक्त होता है। शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। यह कृत्य शिव और विष्णु की पूजा विधियों के विरोध को दर्शाता है और इससे पूजा में दोष उत्पन्न हो सकता है। चंपा का फूल सौंदर्य और मोह का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव के तत्व विपरीत है। शिवजी विरक्ति, वैराग्य और त्याग के देवता हैं। इसलिए ऐसा फूल जो रजोगुण को बढ़ाता हो, उसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं। चंपा की सुगंध आकर्षण को जन्म देती है,
जो शिव की तपस्या में विघ्न डाल सकती है। इससे अधिक आइए जानते हैं कि किस दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और उनसे क्या लाभ मिलता है। वीडियो को अंत तक देखें। सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? जल। शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। दूध। दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भांग। भांग चढ़ाने से नकारात्मकता दूर होती है। चंदन। चंदन चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है। अक्षत। अक्षत चावल चढ़ाने से सुख समृद्धि आती है। धतूरा। धतूरा चढ़ाने से संतान सुख मिलता है। दही। शहद। घी। सफेद फूल। मंगलवार को शिवलिंग पर शहद, लाल फूल और गुड़ का पानी चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बुधवार को शिवलिंग पर बेलपत्र, दूर्वा, सफेद फूल और शक्कर चढ़ाना शुभ माना जाता है। गुरुवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस, पीले फूल या चने की दाल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप शिवलिंग पर पीले वस्त्र, पीले फल या केले भी चढ़ा सकते हैं। शुक्रवार को शिवलिंग पर अनार का रस, जल और सफेद चंदन का लेप चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप सफेद फूल, इत्र और दही बूरा भी चढ़ा सकते हैं। यह उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करने और सुख समृद्धि पाने के लिए किया जाता है। शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल, शमी पत्र और सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप भगवान शिव को नीला फूल या अपराजिता का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, जो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी शुभ माना जाता है। रविवार को शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत और सफेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। रोगों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर शहद, दूध और जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त बेलपत्र, धतूरा और शमी के फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवार से जरूर शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। धन्यवाद।